1947 के जो आंकड़े 18 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार थे, तो आजादी के 78 साल बाद ये संख्या कम होनी चाहिए थी, संख्या 40 करोड़ तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। दूसरी बात, सेन गुप्ता का जो नेशनल सैंपल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट तो ज्यादा भुखमरी बता रहा है। नेशनल सैंपल रिपोर्ट सेन गुप्ता का कहता है कि देश के अंदर 83 करोड़ लोग भुखमरी, अर्ध भुखमरी के शिकार हैं। इसके अलावा जो कुपोषण के आंकड़े हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि देश के अंदर 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। सरकार ने भुखमरी का एक शब्द इस्तेमाल किया है, उसको कुपोषण कहती है, क्योंकि कुपोषण एक ऐसा शब्द है अनपढ़ आदमी को समझ में नहीं आता है, पढ़े लिखे आदमी को समझ में आता है। अनपढ़ को पूछो कुपोषण क्या है, वो क्या सोचता है कुपोषण कोई बीमारी होगी। अगर सरकार सीधा ये कहे कि 20 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, तो अनपढ़ को समझ में आ जाएगा। इसलिए सरकार कहती है कि 20 करोड़ लोग। जय भीम दोस्तों, आज हम आजादी का 78वां साल मनाने जा रहे हैं। आजादी का जो 78वां साल मनाने जा रहे हैं, उसमें हमें समीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में आजादी का जो 78वां साल जा रहा है, उसमें हमारी मूल समस्याओं का समाधान हुआ है कि नहीं। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज देश छोड़कर के गए थे, तो उस समय अंदर 18 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार थे। अगर जब देश छोड़कर अंग्रेज गए उस समय 18 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार थे, तो इसका मतलब ये है कि आजादी के 78 साल बाद भुखमरी खत्म होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकारों को 78 साल बहुत मिले हैं देश की समस्या भुखमरी खत्म करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि आजादी के 78वां साल जा रहा है। आज के समय में सरकार के आंकड़े हैं कि 40 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो चुके हैं। साथियों, वास्तव में अगर आजादी हमें मिलती, तो जो 1947 के जो आंकड़े 18 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार थे, तो आजादी के 78 साल बाद ये संख्या कम होनी चाहिए थी, संख्या 40 करोड़ तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। दूसरी बात, सेन गुप्ता का जो नेशनल सैंपल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट तो ज्यादा भुखमरी बता रहा है। नेशनल सैंपल रिपोर्ट सेन गुप्ता का कहता है कि देश के अंदर 83 करोड़ लोग भुखमरी, अर्ध भुखमरी के शिकार हैं। इसके अलावा जो कुपोषण के आंकड़े हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि देश के अंदर 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। सरकार ने भुखमरी का एक शब्द इस्तेमाल किया है, उसको कुपोषण कहती है, क्योंकि कुपोषण एक ऐसा शब्द है अनपढ़ आदमी को समझ में नहीं आता है, पढ़े लिखे आदमी को समझ में आता है। अनपढ़ को पूछो कुपोषण क्या है, वो क्या सोचता है कुपोषण कोई बीमारी होगी। अगर सरकार सीधा ये कहे कि 20 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, तो अनपढ़ को समझ में आ जाएगा। इसलिए सरकार कहती है कि 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। लोग सोचते हैं कुपोषण कोई बीमारी होगी, बल्कि कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, भुखमरी है सीधी। ये कैसी आजादी है? आज सरकार को 78 साल बाद भी खाद्यान्न योजना चलानी पड़ रही है। खाद्यान्न योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज महीने में दिया जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि लोगों के पास में खाने की समस्या बरकरार है। यानी हमारी आजादी के 78 साल बाद भी खाने की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग आजाद हैं। साथियों, उड़ीसा में कालाहांडी नाम की जगह है, वहां आदिवासी रहते हैं। यहाँ पर भुखमरी की इतनी बड़ी समस्या है कि लोग वहां पर पत्ते उबाल करके आम की गुठलियों को पीस करके खाते हैं। सरकार के आंकड़े, ये रिपोर्ट है, ये न्यूज में अखबार में आया है, तो बड़ी खबर है। तो साथियों, ये आजादी किस बात की आजादी हम लोग जश्न मनाएं? क्या पेड़ पौधों को, जमीन को आजादी मिलना आजादी है कि वहां के जो देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी आजादी मिलनी चाहिए? उनकी तो मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हुआ आज भी। लेकिन इसकी जानकारी हमारे महापुरुषों को थी। जब 15 अगस्त 1947 को जब देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो उस समय अन्ना भाऊ साठे आजाद मैदान मुंबई में एक रैली निकाली उन्होंने 16 अगस्त 1947 को। आजादी के दूसरे दिन उन्होंने नारा दिया था, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये नारा उनको देने की क्या जरूरत पड़ी? ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये नारा अन्ना भाऊ साठे ने 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, उसके दूसरे दिन 16 अगस्त 1947 को
मुंबई की आजाद मैदान में रैली निकाली और रैली में नारा दिया, जन समूह में नारा दिया, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जो अन्ना भाऊ साठे जो कहते थे वो बात आज इस समय हकीकत हो रही है। आज भी भुखमरी का शिकार है भारत के अंदर बहुत बड़ा वर्ग। साथियों, इसका जवाब सरकारें नहीं दे रही हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है और रिपोर्ट ये कहती है कि 400,000 करोड़ का अनाज चूहे खा जाते हैं। साथियों, चूहे अनाज खा जाते हैं लेकिन लोगों तक अनाज नहीं पहुंचता है। इसमें सत्ता की नाकामी है। सत्ता इसलिए नाकाम होती है क्योंकि भुखमरी का शिकार सत्ता में रहने वाले लोग हैं, उनके समाज के लोग भुखमरी के शिकार नहीं है, बल्कि बहुजन समाज में जो SC ST OBC वर्ग है उनके लोग भुखमरी के शिकार हैं। जो लोग भुखमरी के शिकार हैं उनके नेता सत्ता में नहीं, वो सत्ता में दलाल हैं। इसलिए समस्या बरकरार है। इतना बड़ा अनाज है, सड़ जाता, चूहे खा जाते हैं। उस समय एक बार एक चर्चा हुई थी, उस समय वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह वित्त मंत्री होते हुए 400 करोड़ रुपए इसरो नाम की संस्था को दिया गया ताकि इसरो की संस्था सफल हो जाए। उस समय उनसे ये पूछा गया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो अनाज है वो अनाज जनता तक नहीं पहुंच पा रहा, इसका कारण क्या है? तो जसवंत सिंह ने संसद के अंदर जवाब दिया था कि ट्रांसपोर्टिंग के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। साथियों, जसवंत सिंह ने इसरो को 400 करोड़ रुपए दिया लेकिन अनाज की ट्रांसपोर्टिंग के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये जसवंत सिंह का स्टेटमेंट है। तो साथियों, सरकारें भी हमारे हित में काम नहीं कर रही। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। धन्यवाद।